चार कॉन्सोनेंट है वो अंग्रेजी भाषा में ऐसे पाए जाते हैं जो किसी भी वर्ड के अंत में नहीं आते। मैं उनके बारे में पहले आपको थोड़ा बता देता हूं। देखो, एक तो वे, एक आपका है, एक आपका ये और एक आपका रे। ये चार कॉन्सोनेंट साउंड ऐसे हैं जो किसी भी अंग्रेजी वर्ड के अंत में नहीं आते। अब कईयों को ये लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि खूब ऐसे वर्ड है आप पढ़ते हो, बचपन से सीखते हो, जिनमें ऐसे वर्ड के आप उच्चारण है वो अंत में कर देते हो। जैसे कौन से करते हो? जैसे आपने वर्ड देखा है सिंगर। अब आप सोचो सर ये कैसे हो सकता है? आप तो बोलते हो आर है, ये रे जो है वो अंत में आता ही नहीं, जबकि ये सिंगर है इसमें आर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमको है इसको ढंग से पढ़ना नहीं आ रहा। यदि अंग्रेजी का वर्ड है तो किसी भी सूरत में इसमें अंत में है ये आर, यानी आर जो है वो रे प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो फिर हम इसको पढ़ेंगे क्या? ये होता है सिंगर, सिंगर नोट सिंगर, सिंगर। जैसे दूसरा वर्ड देखिएगा, यहाँ वर्ड खूब पढ़ते हो, जैसे आपका टीचर, नोट टीचर, टीचर। उसी प्रकार से जैसे आप एक वर्ड बचपन में सीख लेते हो BOY, बॉय। अब यदि आप इसको बॉय पढ़ते हो तो ये तो अंत में आता ही नहीं है, इसका मतलब आप गलत पढ़ते हो। तो क्या होता है? ये होता है बोई। क्या होता है? बोई। तो इस प्रकार से बात ये है कि ये वह है, ये और रे, ये चार चीजें हैं वो अंग्रेजी वर्ड के अंत में कभी भी नहीं आती है। अब मान लो ये मैंने बता दिया, अभी तो आपको याद है। आप कहो सर हम कल भूल जाएं, तो देखो मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूं कि इनको याद कैसे रखना कि कौन कौन से वर्ड हैं वो अंग्रेजी वर्ड के अंत में नहीं आते, ये कॉन्सोनेंट साउंड। तो इसको आप ऐसे याद रखो, वह और ये रे जो है इन दोनों को साथ में जोड़ के ऐसे बोलो, वह यार, वह यार अंत में नहीं आता, अर्थात अंग्रेजी वर्ड के अंत में नहीं आता। तो याद रहने का बहुत ही आसान तरीका है, वह यार अंत में नहीं आता। वह तो आपका इजी पड़ा है, इसमें केवल हमने आखिरी मात्रा लगा के इसको याद बनाया है, वह यार अंत में नहीं आता। इसे आपको ये याद रह जाएगा कि वह है, ये और रे ये किसी भी अंग्रेजी वर्ड के अंत में नहीं आते हैं।